नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की कार्यपत्रिका। वर्कशीट नंबर है हमारा 112। यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी रिमझिम की किताब से एक पाठ है, खिलौने वाला कविता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी की आज हमारे सामने वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट देखते हैं और इसके जो प्रश्न हैं वो करते हैं। इसको पढ़ते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। तो जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं इस कविता के ऊपर, और कविता को समझाया गया है, क्रिया के बारे में बताया गया है, तुकांत शब्दों के बारे में बताया गया है। तो आपको अगर वो दोहराना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यानी कि ये जो पंक्तियां दे रखी हैं नीचे, ये इन पंक्तियों को पूरा करना है किस हिसाब से, जैसा कि कविता में था। तो कविता के हिसाब से आप कविता को देखेंगे तो आपको ये पंक्तियां दिखेंगी कविता में, और उसी हिसाब से ये पंक्तियां यहाँ आप पूरी करनी हैं। तो चलिए पहली पंक्ति देखते हैं कविता की। वह देखो माँ आज फिर से आया है। तो कौन आया है? कविता के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात हुई थी? आज फिर से कौन आया है? खिलौने वाला। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे अपना खिलौने वाला। दूसरी पंक्ति देखते हैं। हरा हरा पिंजरे में, यानी कि यहाँ क्या आएगा? हरा हरा। आप कविता को देखो, हरा हरा तोता पिंजरे में, तो यहाँ पे आएगा तोता। आप किताब से या वीडियो से कविता देख सकते हैं, उसकी पंक्तियों को यहाँ पूरा करना है। तो हरा हरा तोता पिंजरे में, ये कविता में एक पंक्ति थी। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, ये भी एक पंक्ति थी। ये सारी पंक्तियाँ कविता में हैं, हमें सिर्फ इनको पूरा करना है कविता के हिसाब से। अगली पंक्ति देखते हैं। एक पैसे वाली। एक पैसे वाली से पहले कौन सा शब्द था? कविता में अगर हम देखेंगे तो हमें शब्द दिखेगा गेंद एक पैसे वाली। तो जो खिलौने बेचने वाला था, वो जो खिलौने बेच रहा था, उसमें से गेंद एक पैसे वाली। तीसरी पंक्ति देखते हैं। छोटी सी है सर 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 चलने वाली। तो क्या था सर सर चलने वाला? अब अगर आपने कविता दोहराई है, पढ़ी है, तो आपको ध्यान है या आपने देख लिया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर सर चलने वाली। अगली पंक्ति देखते हैं। है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली। ये भी आपको ध्यान आ गया होगा या पढ़ लिया होगा, अभी आपने देखा होगा। तो गुड़िया भी है, गुड़िया भी है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की इन पंक्तियों में आए, यानी कि जो पंक्तियां हमने देखी हैं, इन्हीं पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो जैसे मैंने बताया, हम पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं क्रिया शब्दों के बारे में। तो आपको दोहराना है तो आप वो ज़रूर देखें। क्रिया शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिससे हमें किसी काम का होना या करे जाना, इन चीज़ों के बारे में पता लगता है, वह शब्द हमें इन पंक्तियों से छांटने हैं। 4 क्रिया शब्द छांटने हैं। तो चलो देखते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता लगता हो हमें। वह देखो माँ आज। तो इस वाक्य में क्या कोई ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी काम का होना या किया जाना पाया गया है? वह देखो माँ, तो ये काम करने वाला क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो शब्द है देखो, देखना एक काम है, तो ये एक शब्द ऐसा शब्द है जो क्रिया शब्द माना जाएगा। तो पहला शब्द तो हमारा हो गया है देखो। चलिए अगला शब्द देखते हैं पंक्तियों में और क्या हो सकता है।
खिलौने वाला तो नहीं हो सकता, ये कोई कार्य नहीं दिखा रहा है। फिर से आया है तो ये आने को बता रहा है, तो अगला शब्द हमारा हो गया है आया। ये क्रिया शब्द हम लिख रहे हैं, क्रिया शब्द जिसमें किसी काम का होना या किए जाना पता लगता है। तो देखना, आना, ये सब क्रिया ही तो हैं। तो आया शब्द आ गया है। अगला शब्द देखते हैं हम, हरा हरा तोता, ये कोई क्रिया शब्द नहीं है। पिंजरे में नहीं है। गेंद एक पैसे वाली, ये भी नहीं है। छोटी सी मोटर गाड़ी है। सर 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 चलने वाली, तो यहाँ पे एक शब्द आया है चलना, तो चलने वाले शब्द को हम यहाँ लिखेंगे चलने। ये हमने लिख दिया शब्द जिससे हमें वही शब्द छाट रहे हैं जो इन पंक्तियों में इस्तेमाल हुए हैं। तो देखो, आया और चलने। इसके अलावा एक और शब्द बचा है, उसको भी देखते हैं। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, तो पहनना, पहिने, अगला शब्द हमारा क्या हो गया, पहिने, यानी कि उसने पहना हुआ है, पहिने। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, पहिने, प ह ई और ने, पहिने। चलिए इसका ख पार्ट देखते हैं, आगे चलते हैं, ख भाग देखते हैं। कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के, अब ये कुछ शब्द हैं जो कविता की पंक्तियों में आए हैं। इन शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। अब यानी कि ये शब्द कौन से शब्द हैं जो कविता में पहले से आए हुए हैं। अब हमें इन शब्दों से मिलते हुए तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द अगर आपको जानना है या दोहराना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेम आवाज़ जिसमें आ रही है, तुकांत, सेम तुक से जो खत्म हो रहे हैं, जैसे पैसे, वैसे, जैसे, कैसे, ये सारे शब्द तुकांत शब्द हैं। तो जो दो शब्द हमें लिखने हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कविता के हों, पर ये जो शब्द हैं वो कविता में आए हुए हैं। तो कविता के इन्हीं शब्दों के हम दो दो तुकांत शब्द लिखेंगे। तो जैसे करते हैं, पैसे का क्या होगा, पैसे का हो जाएगा जैसे या वैसे, तो हम इसको लिख देते हैं वैसे, या जैसे भी लिख सकते हो आप, या फिर कैसे भी लिख सकते हो। दो शब्द हो गए हैं हमारे पास। अब वाली का, वाली शब्द से मिलते जुलते या तुकांत शब्द क्या होंगे वाली के, ये हो सकता है डाली, हो सकता है खाली, हो सकता है माली, हो सकता है बाली, हो सकता है, जो कि कविता में ही आया हुआ है। तो इसके दो शब्द हम अपनी मर्जी से कुछ भी छाट कर हम यहाँ लिख सकते हैं, बाली या डाली या खाली, कोई भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं। अगला शब्द देखते हैं, कहती। कहती के तुकांत शब्द क्या हो सकते हैं, रहती हो सकता है, बहती हो सकता है, सहती हो सकता है। चलो कोई भी दो छाट के हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 2 कहता है, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। नीचे ये जो टेबल दी है, तालिका जो दी है, हमें उसको पूरा करना है। और ये प्रत्यय जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको फिर से दोहराना है तो आप वीडियो जरूर देखें और दोहराएं इस चीज़ को और समझिए। प्रत्यय वो शब्द अंश होते हैं, या तो शब्द होता है या शब्द का कुछ पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है, कुछ भाग होता है, जो एक मूल शब्द के साथ उसके पीछे जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। मूल शब्द जैसे चित्र है, इसके बाद इसके पीछे हमने एक शब्द लगाया कार, तो चित्र के आगे कार शब्द लगाया तो चित्रकार एक नया शब्द बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चित्रकार। तो ये शब्द हमारा नया शब्द तैयार हो गया है, जिसमें मूल शब्द क्या है, चित्र, और प्रत्यय कौन सा शब्द काम कर रहा है, शब्द का अंश काम कर रहा है, शब्द का भाग कार। तो चित्र और कार को जोड़कर हमने चित्रकार शब्द बनाया। ऐसे ही आगे देखते हैं, शस्त्र, और उसमें क्या प्रत्यय जोड़े कि शस्त्रशाला बन जाए। तो शस्त्र तो यहाँ है ही पहले से मूल शब्द, अब उसमें कौन सा शब्द जुड़ा है बाद में, शाला। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, शाला हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, जिससे शस्त्र जमा शाला क्या बन जाएगा, शस्त्रशाला।
अगला देखते हैं लिख, और उसमें क्या जमा करें, क्या उसमें लगाए पीछे जिससे लिखना हो जाए। तो लिख तो यहाँ है पहले से ही, ना शब्द बाद में हमें जोड़ना है। ना शब्द अंश, शब्दांश है ये, पूरा शब्द नहीं है, तो शब्द का अंश हमें यहाँ जोड़ना है, केवल ना लिखना है यहाँ पे, लिख ना। अगला देखते हैं मोर और नी, तो क्या बन जाएगा, मोर शब्द के बाद नी लगाना है, मोरनी। तो ये शब्द हमारा बन जाएगा मोरनी। अगला शब्द देखते हैं सब्जी और वाला। सब्जी वाला कितना आसान है ये, सब्जी वाला, सब्जी वाला पूरा एक शब्द बन जाएगा हमारा। अगला शब्द इन्होंने मूल शब्द ही पूछा है कि मूल शब्द क्या होगा जिसमें हम वाला शब्द पीछे की तरफ लगाएं और नया शब्द क्या बन जाए, फूल वाला। तो मूल शब्द तो फिर फूल ही होना चाहिए क्योंकि वाला तो लगाया हुआ है पीछे, तो मूल शब्द क्या आ जाएगा हमारा, फूल। अगला शब्द देखते हैं, इसने तो मूल शब्द और प्रत्यय हमसे दोनों ही पूछ लिए हैं। अब चलो नया शब्द देखना पड़ेगा, पाठशाला। अब हमें एक ऐसा शब्द देखना है जिसका अपने आप में पूरा का पूरा मतलब बनता है। तो पाठ शब्द का पूरा मतलब बनता है, तो पाठ शब्द यहाँ आ गया है और इसके बाद कौन सा शब्द आया है, शाला, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे फिर से मूल शब्द लिखने के लिए बोला है और नया शब्द भी खुद ही लिखने के लिए बोला है। सिर्फ प्रत्यय हमें बताया गया है कि नी प्रत्यय का इस्तेमाल करना है, यानी कि कोई ऐसा शब्द तो हमें सोचना पड़ेगा जो नी शब्द से खत्म होता हो, जैसे मोरनी खत्म हो रहा है, ऐसे ही कोई एक मूल शब्द हमें सोचकर नया शब्द भी खुद ही बनाना है। तो जरा सोचो, नी शब्द से कौन से शब्द खत्म हो सकते हैं। एक शब्द तो मुझे ध्यान आ गया है, तो चलो उसको मैं बता देता हूं, वो क्या है, कर और नी, करनी। तो ये शब्द हो गया हमारा करनी, इसको साफ साफ लिख लेते हैं, करनी। अगला शब्द है शेर। शेर में क्या प्रत्यय लगाएं कि शब्द बन जाए शेरनी, तो नी ही लगाएंगे, इसमें नी प्रत्यय हो गया हमारा। तो हमें तो प्रत्यय लगाने आ गए हैं, मूल शब्द और प्रत्यय शब्द करना आ गया हमें तो। अच्छा, अब की बार इसलिए कुछ नहीं दिया है, ना मूल शब्द दिया है, ना प्रत्यय दिया है, ना नया शब्द दिया है, यानी कि हमें खुद से मूल शब्द भी सोचना है और उसका मन से ही प्रत्यय भी सोचना है और फिर बताना है कि नया शब्द भी क्या बनेगा। चलो मैं खुद से बना लेता हूँ इसको एक अच्छा सा शब्द बनाते हैं। ये बन जाएगा, कुछ जादू सा बनाते हैं, जादूगर। तो जादू शब्द हो गया मूल और गर शब्द शब्दांश हो गया हमारा प्रत्यय। तो जादू और गर को साथ में लिख के क्या नया शब्द बनेगा, जादूगर। चलो प्रश्न नंबर 2 भी हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित यानी कि नीचे की तरफ लिखे हुए जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए दे देंगे हम, तो हमने कविता पढ़ी है, हम उसके जवाब जरूर देंगे। कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। यानी कि किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखकर हमें बताना है कि वो कौन कौन से खिलौने बेच रहा था कविता में खिलौने वाला। अब खिलौने वाला है तो खिलौने तो बेच ही रहा था वो, लेकिन कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, बहुत सारे खिलौने बेच रहा था, हमें केवल 5 के नाम लिखने हैं। तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे, चलिए इसका जवाब लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, इसका जवाब कुछ ऐसे बना लेते हैं हम। कविता में खिलौने वाला तोता, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, सीटी आदि खिलौने बेच रहा था, या आदि मतलब यानी कि और भी खिलौने हैं उसके पास। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो जो हमने कविता पढ़ी है
मुन्नू ने गुड़िया ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, ऐसा था ना। तो मुन्नू ने क्या लिया, गुड़िया, और मोहन ने मोटर गाड़ी। तो आपको कॉपी में चित्र किसके बनाने हैं, गुड़िया और मोटर गाड़ी के चित्र बनाकर उसमें आपको रंग भरना है इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न क्या है, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। तो हमने देखा है जो बालक है कविता में, उसको तोता, बिल्ली और मोटर कार नहीं खरीदने थे। उसको तो लगता था ये तो बच्चों का खेल है, वो तो कुछ अलग काम करेगा जो उसको बड़ा लगता था। क्या था वो काम और क्यों नहीं खरीदना चाहता था वो ये सब। चलिए इसका जवाब लिखते हैं। बालक को तोता, बिल्ली, मोटर कार से खेलना बच्चों का खेल लगता था। इनसे खेलने के बजाय उसको तलवार या तीर चलाना पसंद था। तो हम ये लिखते हैं, इसका जवाब लिखते हैं, बालक को तोता, बिल्ली और मोटर कार से खेलना बच्चों का खेल लगता था। वह इनसे खेलने के बजाय तलवार या तीर चलाना चाहता था। चलिए हमने प्रश्न नंबर 3 का जवाब भी लिख लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों। हम ये लिखेंगे इसका जवाब, तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।